हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसी ईस्ट यूनिवर्स में। और आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हार्ले क्विन एपिसोड 5 ऑफ सीज़न 3 का पॉडकास्ट में। तो इस हफ्ते का जो एपिसोड है वो थर्सडे को आया है लास्ट वीक। तो आई वॉज प्रीटी बिजी और मैं सैंडमैन भी कंप्लीट कर रहा था, 10 एपिसोड ऑफ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़। द सीरीज़ वॉज आउटस्टैंडिंग। उसका भी एक पॉडकास्ट जो है फुल ब्रेकडाउन पॉडकास्ट ऑफ ऑल 10 एपिसोड आई विल गिविंग इन अनदर वीडियो। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा इस एपिसोड को देखने के लिए। कल रात को मैंने ये देखा एपिसोड और क्या कर रहा हूँ मैं यार सॉरी। तो ये जो भी हो, हार्ले क्विन का जो एपिसोड 5 है सीज़न 3 का, वो मैंने कल रात को देखा। तो आज मैं पॉडकास्ट करने आया हूँ। ये एपिसोड मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। जो फर्स्ट 3 एपिसोड था उसमें जितना भी फन और ग्रिपीनेस और ग्रीट और कॉमेडी था, मुझे लगा कि आई फाइंड दिस एपिसोड वेरी कॉमेडिक एंड वेरी रिवीलिंग। बहुत सारे कैमियोज थे, जैसे कि जॉन कॉन्स्टेंटाइन हो गया। उसके बाद और एक कैमियो था फ्रॉम वन एंड ओनली स्वैम्प थिंग, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। डीसी का लाइव एक्शन जो सीरीज़ था स्वैम्प थिंग, अगर आप लोगों को हो सके तो डेफिनेटली देखना। वो एक ही सीज़न है, शायद 13 एपिसोड है, लेकिन वाटा सीरीज़ है स्वैम्प थिंग। जो एलेक है वो क्या कैरेक्टर है, उसको देखने के ही इतना मेनेसिंग है कि क्या बोलूँ। और वो सीरीज़ इतना डार्क है कि क्या बोलूँ। लेकिन आज हार्ले क्विन के जो सीज़न 3 है और एपिसोड 5 है, उसमें जो है स्वैम्प थिंग को दिखाया गया है। पहले तो उसको कॉमेडी तरीके से दिखाया गया है। सीज़न स्टार्ट होता है, सीरीज स्टार्ट होता है, एपिसोड स्टार्ट होता है ऐसे कि पॉइजन आइवी जो है वो बैठ के अपना ब्रेन के अंदर में जाके झाँक के देखने की कोशिश कर रहा है प्लांट को ढूंढने। प्लांट की जो पावर है, साइकोटिक पावर है, टेलीपैथिक पावर है, वो उसको यूज़ करके वो फ्रैंक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक उसका फेवरेट पेट प्लांट है, आप कह सकते हैं। और उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हार्ले क्विन। लेकिन हार्ले क्विन वहाँ पे चिप्स खा रहा है, बहुत सारे नॉइस निकल रहा है, उसको कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है पॉइजन आइवी को। लेकिन पॉइजन आइवी फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि दे आर नाउ कैपिटल ऑफिशियली और दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, हैज़ टू एडजस्ट विद ईच अदर टू हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग एज अ कपल टू स्टे इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो ऐसे ही जो एपिसोड है वो शुरू होता है। तो उसके बाद क्या होता है उसके लिए आप लोगों के साथ मैं कुछ पिक्चर इमेज शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि क्या रेफरेंस है इस एपिसोड में। तो इस सब रेफरेंस को आप देख के समझ ही गए होंगे कि इस एपिसोड में बैट फैमिली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जी हाँ, एकदम आप लोगों ने सही सोचा है। बैट फैमिली इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीजन ऑफ सीजन 3 हार्ले क्विन HBO Max ओरिजिनल द एनिमेटेड सीरीज़। तो उसमें जो है हार्ले क्विन अभी डिस्टर्ब कर रहा है पॉइजन आइवी को। तो पॉइजन आइवी बहुत बार कंसंट्रेशन ब्रेक होने के बाद भी फाइनली वो एक बार देखता है अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन लगा के विद द पावर ऑफ टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी कि फ्रैंक एक जगह पे एक लेबोरेटरी में बंद है, जहाँ पे एक कोई उसके ऊपर विथ इंजेक्शन एंड सिरिंज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद जो है वो लोग ढूंढने जाता है। तो उसको लगता है कि अगर प्लांट के साथ उसका एक बॉन्डिंग है, इसीलिए प्लांट उन लोगों के पॉइजन आइवी के साथ प्लांट कनेक्ट करता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन अभी जो वो अपना पावर जो है कंसंट्रेशन पावर ऑफ टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी वो फुल्ली यूज़ नहीं कर सक रहा है फ्रैंक का लोकेशन को पॉइंट डाउन करने के लिए। तो उसको अभी एक हेल्प चाहिए, जो हेल्प उसको मिलेगा शायद और एक जो प्लांट कंट्रोलिंग ह्यूमन बींग है, जो कि है स्वैम्प थिंग। क्योंकि स्वैम्प थिंग एक्चुअली में एक स्वैम्प है जो जिसके अंदर में ह्यूमन कॉन्शियस छुपा हुआ है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है द ऑरिजिन ऑफ स्वैम्प थिंग, कि स्वैम्प थिंग कैसे स्वैम्प बना। और ये भी बोला गया है कि पॉइजन आइवी को स्वैम्प थिंग क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि स्वैम्प थिंग जो है वो एक ह्यूमन कॉन्शियस है और वो ह्यूमन लवर है और वो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता है। लेकिन पॉइजन आइवी जो है वो प्लांट लवर है, उसको लगता है कि प्लांट सारे बचना चाहिए और जितने भी ह्यूमन है और जितने भी सिविलाइजेशन है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ताकि अर्थ पहले की जैसा ग्रीनरी और ग्रीन बन जाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेस्ट है वो चलने वाला है इस एपिसोड में, थ्रू आउट द एपिसोड। और उसके बाद जो हम लोग जाते हैं देखने के लिए कि हार्ले क्विन और आइवी जाते हैं वहाँ पे स्वैम्प थिंग को ढूंढने के लिए। स्वैम्प थिंग को ढूंढने से पहले उन लोगों के पास आ जाता है किलर फ्रॉस्ट का बेटी नोरा फ्रॉस्ट शायद, और वो आके यहाँ पे कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फ्रैंक। उस नोरा फ्रॉस्ट को बुलाता है। पहली बात तो है जो बुलाता है वो है हमारा कौन था, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो नोरा फ्रॉस्ट को बुलाता है जो करने के लिए यहाँ पे वो है क्लेफेस।
और किंग शार्क ने मिलके नोरा फ्रॉस्ट को बुलाया था हार्ले क्विन की मदद करने के लिए। तो हार्ले क्विन वहाँ पे आता है और वो सबके मदद करता है, करने की कोशिश करता है, बहुत सारे कुछ सोचता है। और उसको जब वो उसको पता चलता है कि ऐसे कुछ किसी को ढूंढना पड़ेगा विद द पावर ऑफ टेलीकिनेसिस एंड उसका लोकेशन याद करना पड़ेगा, तो उसको लगता है कि शायद यहाँ पे जॉन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो उन लोगों को हेल्प कर सकता है। तो वो लोग लेके जाता है उन लोगों को जॉन कॉन्स्टेंटाइन के पास, ताकि जॉन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो हार्ले क्विन को और पर्सन आइवी को बता सके कि फ्रैंक का लोकेशन क्या है। लेकिन जॉन कॉन्स्टेंटाइन वहाँ पे जाता है, जब एक बार पे वहाँ पे जॉन कॉन्स्टेंटाइन के साथ इन लोगों का मीट होता है, वहाँ पे जॉन कॉन्स्टेंटाइन इन लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी मुझे आउट ड्रिंक कर सकता है इन द नंबर ऑफ टकीला, जो कि अभी क्योंकि जॉन कॉन्स्टेंटाइन ऑलरेडी स्टे कर रहा है इन न्यू ऑर्लेंस, तो ये लोग सब मिल के न्यू ऑर्लेंस जाता है तो मीट जॉन कॉन्स्टेंटाइन। और जॉन कॉन्स्टेंटाइन बोलता है कि अगर आप लोगों ने मुझे आउट ड्रिंक कर दिया तो मैं आप लोगों को लोकेशन बता दूंगा कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब सीन आता है एट द एंड ऑफ द नाइट, एट द बर्थ की इन द मॉर्निंग, कि हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी, जॉन कॉन्स्टेंटाइन सब भी मतलब दे आर ऑल टॉक्सिक एंड दे आर स्लीपिंग, दे हैव फॉलन असलीप। लेकिन एक ही बंदी है जो जॉन कॉन्स्टेंटाइन को आउट ड्रिंक किया है, वो है नोरा फ्रॉस्ट। और नोरा फ्रॉस्ट वहाँ पे लोकेशन लेके चला जाता है पहले ही थिंग को मिलने के लिए। बाद में जब जॉन कॉन्स्टेंटाइन और बाकी सब नींद से जागते हैं, तब जॉन कॉन्स्टेंटाइन बोलता है कि नोरा फ्रॉस्ट ने मेरे से वो लोकेशन ले लिया था, वहाँ से चला गया। उसके बाद जो है जॉन कॉन्स्टेंटाइन का जो टेलीकिनेसिस पावर है वो यूज़ करके वो मैप में वो लोग एक मतलब मैजिकल पावर यूज़ करके वो जो प्लेस है जहाँ पे जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने भेजा है स्वैम्प थिंग का लोकेशन बता के वो देखता है। और वहाँ पे बाद में हार्ले क्विन और पॉइजन आइवी पहुँच जाता है स्वैम्प थिंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे वो लोग है जब आता है तब यहाँ पे देखते हैं हर तरफ स्वैम्प ही स्वैम्प है, बहुत डार्क ग्रिटी और फिल्थी जगह है। लेकिन फाइनली उन लोगों का मीट होता है, मतलब उन लोगों से मीट होता है स्वैम्प थिंग का, जो कि मतलब यहाँ पे रहता है। लेकिन वो बहुत फनी कैरेक्टर है और बहुत अच्छा मूड में है अभी, और बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे पंच लाइन वो यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे एक सरप्राइज़ भी मिलता है उन लोगों को, कि ये सरप्राइज़ मिलता है कि नोरा फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पे आने के बाद शी हैज़ सेक्स विद स्वैम्प थिंग एंड शी इज़ नाउ लिविंग एज ए गर्लफ्रेंड ऑफ स्वैम्प थिंग इन विथ हिम इन हिज पैलेस। तो ये मतलब प्लेस, तो ये देखने के बाद तो एलेक हॉर्न जो है वो नोरा फ्रॉस्ट को प्यार करने लगा है। ये भी एक स्टोरी लाइन यहाँ पे बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो है वो देख के वो लोग बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन वो लोग सिर्फ कहता है स्वैम्प थिंग से कि तुम लोग जो है तुम जो भी करना है करो, तुम अपना स्वैम्प में रहना है रहो, और नोरा फ्रॉस्ट से शादी करना है करो, इस दुनिया को ह्यूमैनिटी से बचाना है बचाओ, वरना ह्यूमैनिटी का मारना है मारो, लेकिन हम लोगों से हेल्प करो फ्रॉस्ट को ढूंढने के लिए। लेकिन ये जब करना चाहता है फ्रॉस्ट, तब यहाँ पे हार्ले गलती से एक मतलब बॉम्ब फोड़ देता है, और वो जो फ्रॉस्ट मतलब जो स्वैम्प जहाँ पे वो रहता है स्वैम्प थिंग, वो स्वैम्प डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है स्वैम्प थिंग बहुत गुस्सा हो जाता है, और स्वैम्प थिंग को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ हेल्प करने के लिए, मतलब एक प्लांट को हेल्प करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ अपने आपकी सेल्फिश नीड पूरा करने के लिए आया है, जैसे कि फ्रैंक को ढूंढने के लिए आया है। और उन लोगों के लिए प्लांट या कोई लिविंग क्रीचर का मारना इतना ज़्यादा है कि वो लोग मतलब पॉइजन आइवी स्पेशली वो प्लांट के लिए ह्यूमन बींग्स को भी मार सकता है। तो ये देखने के बाद स्वैम्प थिंग जो है बहुत गुस्सा हो जाता है, और स्वैम्प थिंग अपने आपा खोल देता है और इतना बड़ा हो जाता है साइज़ में कि वो लोग वो एक साथ में खाने वाला होता है। इसी टाइम पे जो है नोरा भी सामने आ जाता है उन लोगों को रोकने के लिए, और नोरा यहाँ पे बोलता भी है कि सबको मतलब नोरा को सबको ही लग रहा था, मतलब हार्ले क्विन को और पॉइजन आइवी को सबको लग रहा था कि नोरा उसका गर्लफ्रेंड है। लेकिन नोरा वहाँ पे बोलता है स्वैम्प थिंग को कि नहीं, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, आई एम जस्ट हियर फॉर टाइम पासिंग। और ये जब सुनता है स्वैम्प थिंग तो बहुत ही स्वैम्प थिंग खुद से मतलब हार्ट ब्रोकन हो जाता है, और उसके जो इमोशंस एंगर है वो और भी बढ़ जाता है, और नोरा को भी वो मारने की कोशिश करता है, साथ में हार्ले क्विन और पॉइजन आइवी को भी मारने की कोशिश करता है। इस टाइम पे वो अपना मतलब जायंट रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसका जो मुंह है उसके बड़ा वो हार्ले क्विन, पॉइजन आइवी और नोरा से भी ज़्यादा हो जाता है साइज़ में, और उन सबको खा जाने के लिए वो आता है। इसी टाइम पे जो है जब मतलब ये एपिसोड ख़त्म होने वाला है, मतलब क्या ये जो अगली एपिसोड में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके बाद क्या होता है पॉइजन आइवी के साथ और हार्ले क्विन के साथ, और स्वैम्प थिंग क्या उन लोग खा लेता है, वो लोग कैसे वहाँ से निकलता है इस क्राइसिस से, और कैसे स्वैम्प थिंग को वो लोग कंट्रोल करता है, वो देखने का वाला चीज़ होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग को और एक सीन देखने को मिलता है गॉथम में, जहाँ पे ब्रूस रह रहा था अभी तक, और ब्रूस के साथ कैट वुमन भी रह रहा था, और कैट वुमन कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप करता है, और मतलब अपना स्पेस ढूंढने के लिए वो ब्रूस से फ्री टाइम मांगता है, और वो अपना घर में लौट जाता है, अपना इन हिज प्लेस वेयर एक्चुअली द स्वैम्प थिंग हार्ले क्विन प्ले फेस
और किंग शार्क वाज लिविंग। उसके बाद जब वो अपने घर में लौट के आता है तब किंग शार्क को वो वहाँ से निकल देता है और बोलता है 6 घंटे के लिए मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अगर नहीं रहना चाहते हो मेरे साथ, अगर नहीं जाना चाहते हो यहाँ से तो बाहर जाके अभी तक घूम के आओ, 6 घंटे बाद आना। उसी टाइम पे वहाँ पे ब्रूस आ जाता है कैट वुमन को समझाने के लिए कि ताकि वो उसके साथ चले और गॉथम में वो लोग वेन मैनर में एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कैट वुमन उसको बोलता है सेलिना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नाउ ब्रूस, आई जस्ट नीड माई ओन टाइम, सो इसीलिए मुझे अभी अकेला छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, आई डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम विथ यू। तो ये बात सब होने के बाद जो है गॉथम लौट जाता है ब्रूस और यहाँ पे आके वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है जो कि एल्फ्रेड कर रहा था वहाँ पे फोकस करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है वो जब वहाँ से निकलने ही वाला होता है, मतलब बैटमैन वहाँ से जब निकलने वाला होता है वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो म्यूज़िक मास्टर है, जैसे कि मिरर मास्टर है वैसे म्यूज़िक मास्टर नाम का एक विलन है DC के कॉमिक्स में। वो म्यूज़िक मास्टर जो है वो कैट वुमन के घर में चला जाता है और उन दोनों को कैप्टिव कर लेता है, मतलब ब्रूस वेन को कैप्टिव कर लेता है। वो जब निकलता हुआ, मतलब जब उसको सेलेना घर जाने के लिए बोल रहा था, ब्रूस जब निकलने ही वाला था, उसी टाइम पे म्यूज़िक मास्टर जो वहाँ पे पहुँच जाता है और ब्रूस वेन को कैप्टिव कर लेता है, जहाँ पे सेलेना और ब्रूस वेन दोनों ही उसकी म्यूज़िक की बीट्स में हिप्नोटाइज हो जाता है, उसका म्यूज़िक से हिप्नोटाइज हो जाता है और उन दोनों को ही मतलब कुछ काम दिया जाता है जो कि एक सीक्रेट मिशन है, जो कि असल में म्यूज़िक मास्टर का मिशन है, जो कि वो इन दोनों से फुलफिल कराएगा। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म होता है और एट द एंड ऑफ द सीन जो दिखाया जाता है कि ब्रूस अभी लौट गया है गॉथम पे और वहाँ पे वो विद द हेल्प ऑफ एल्फ्रेड वो फ्रैंक को कैप्चर करके रखा है अपने पास और फ्रैंक के ऊपर वो लोग ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इतने देर से हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी जो फ्रैंक को ढूंढ रहा था वो असल में गॉथम में वेन मैनर में है। तो ये बात भी रिवील हो जाता है एंड ऑफ द एपिसोड और एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो कि अगले एपिसोड के लिए एक मतलब स्टोरी लाइन प्लॉट और ट्विस्ट सेटअप किया है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हार्ली क्विन और पॉइजन आइवी और शायद स्वैम्प थिंग भी हो सकता है साथ में जाके फ्रैंक को बचाने के लिए वो लोग जाएंगे गॉथम में वेन मैनर पे, जहाँ पे उन लोगों का सामना होगा बैटमैन, बैट फैमिली, रॉबिन, बैटगर्ल और साथ में ही सेलिना काइल कैट वुमन से भी, क्योंकि कैट वुमन को भी अभी इविल हो चुका है, वो भी अभी माइंड कंट्रोल में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ म्यूज़िक मास्टर। और उसको भी क्या नया कंट्रोल दिया गया है, नया मिशन दिया गया है, सीक्रेट मिशन, वो अभी नहीं पता है। तो ये देखने के लिए अभी जो एपिसोड 6 है ऑफ सीज़न 3 वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो गाइस ये था मेरा पॉडकास्ट आज के एपिसोड का। तो गाइस अगर मेरा ये पॉडकास्ट और ब्रेकडाउन रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और आपका जो थॉट्स है क्या है इस सीरीज़ के बारे में, आपके इतने एक्साइटेड हो अगले एपिसोड देखने के लिए। और ये जो जॉन कॉन्स्टेंटाइन वाला जो रेफरेंस था इस एपिसोड में, स्वैम्प थिंग वाला जो कैमियो था, वो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, आप कितना एक्साइटेड थे देखने के बाद। तो आपका जो थॉट्स है वो शेयर कीजिए ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। और गाइस हम लोग अभी 752 सब्सक्राइबर में हैं, हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर, वो जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं ताकि हम लोगों का मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाए। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके आप हमारे चैनल के लिए। तो प्लीज़ गाइस टू सपोर्ट अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DC forever।